नमस्कार, मैं हूँ राजीव। आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एग्जाम स्टार में। साथियों, इस वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 701 से प्रश्न संख्या 800 तक के प्रश्न लिए हैं। साथियों, अगर आपने चैनल हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने से आपको जो भी नई वीडियो होगी हमारी वो आप तक तुरंत पहुँच जाएगी, उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति यदि इस्तीफ़ा देना चाहें तो किसे सौंपेगा? इसका आंसर है उपराष्ट्रपति। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश, जिसमें 80 सीटें हैं लोकसभा की। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर है कुंडली ग्राम, वैशाली, जहाँ भगवान महावीर जी का जन्म हुआ। अगला प्रश्न है, चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? चौथी बौद्ध काउंसिल 98 AD कुंडलवन, कश्मीर में हुई, कनिष्क में। इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने डिग्री कोण पर झुकी हुई है? इसका आंसर है 23.5 डिग्री पर। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? इसका आंसर है 21%। साथियों, अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत है? इसका आंसर है 0.03% है। अगला प्रश्न है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? इसका आंसर है 1.676 मीटर। अगला प्रश्न है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? इसका आंसर है सोनपुर, बिहार। सोनपुर जिला है जो बिहार में है। अगला प्रश्न है, 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? उत्तर और दक्षिण कोरिया का। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी किसने लिखी? इसके रचयिता हैं पाणिनि, जो पाणिनि ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? इसका आंसर है टंगस्टन। अगला प्रश्न है, तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? इसका आंसर है 250 BC में, पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध काउंसिल हुई थी। अगला प्रश्न है साथियों, त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? इसका आंसर है बौद्ध धर्म, पाली भाषा। इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? इसका आंसर है दक्कन का पठार। अगला प्रश्न है, गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? इसका आंसर है कोंकण। गुजरात से गोवा तक का जो समुद्री तट है कोंकण, उसे बोला जाता है। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितने द्वीप हैं? समूह में कितने द्वीप हैं? अंडमान निकोबार द्वीप में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? इसका आंसर है 324 द्वीप। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? इसका आंसर है धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। ये दो शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में। अगला प्रश्न है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? इसका आंसर है सचिव, जो वित्त मंत्रालय का सचिव होता है उसके हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपये के नोट पर। अगला आंसर है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? इसका आंसर है 6 माह। अगला प्रश्न है, ऋतुसंहार, कुमार संभवम, रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? इसका आंसर है कालिदास। अगला प्रश्न है, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? इसका आंसर है औरंगाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने। इसका आंसर है पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने। अगला प्रश्न है, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? इसका आंसर है 19%। 19% भाग पर भारत में वन है, जो कि काफ़ी कम है इस समय।
अगला प्रश्न है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है नैनीताल के पास, उत्तराखंड। जो नैनीताल है उत्तराखंड में है, वहाँ पर है। अगला प्रश्न है वर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित हैं? इसका आंसर है गोल्फ। यह शब्द जो है गोल्फ से संबंधित है। अगला प्रश्न है सांभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? इसका आंसर है राजस्थान। अगला प्रश्न है गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान अथवा जिसे पोलो बोलते हैं, पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गया था? यह जो गुलाम वंश का शासक था वो उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है गीत गोविंद किसने लिखी? इसका आंसर है जयदेव। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? इसका आंसर है चंदेल। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? इसका आंसर है 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने। दो लोगों ने मिलकर की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, हरिहर और बुक्का ने, 1336 ईस्वी में। अगला प्रश्न है घाना पक्षी बिहार कहाँ स्थित है? इसका आंसर है भरतपुर, राजस्थान। यहाँ सबसे ज़्यादा मोर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? इसका है कच्छ के रण। एक जगह है जो गुजरात में है, कच्छ के रण। अगला प्रश्न है मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? इसका आंसर है अडोल्फ हिटलर। अगला प्रश्न है दास कैपिटल किसकी रचना है? इसका आंसर है कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? इसका आंसर है 1025 ईस्वी में। महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था 1025 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कौन सा अभयारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर है काजीरंगा, असम। काजीरंगा अभयारण्य है जो कि असम में है। अगला प्रश्न है रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? इसका आंसर है प्लेटो ने। अगला प्रश्न है तैमूर लिंग ने दिल्ली को कब लूटा? इसका आंसर है 1398 ईस्वी में। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? इसका आंसर है 1928 के एम्स्टर्डम, हॉलैंड के ओलंपिक में। अगला प्रश्न है शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? इसका आंसर है सासाराम, बिहार। अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन की खोज किसने की? इसका आंसर है जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। अगला प्रश्न है परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है भारी पानी और ग्रेफाइट का, जो परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया, जो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला प्रश्न है एनसीसी की स्थापना किस वर्ष में हुई? इसका आंसर है 1948 ईस्वी में। अगला प्रश्न है अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? इसका आंसर है सरोद। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका आंसर है जोग या गरसोप्पा, जो शरावती नदी पर कर्नाटक में है। जो शरावती नदी जो है वो कर्नाटक में है और इसका नाम है जोग या गरसोप्पा। अगला प्रश्न है चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? इसका आंसर है 3,85,000 किलोमीटर चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? इसका आंसर है वेटिकन सिटी, जो कि विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश है। अगला प्रश्न है भारत में सोने की खान कहाँ है? इसका आंसर है कोलार खान, कर्नाटक। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूची। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। अगला प्रश्न है सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? इसका आंसर है 1.3 सेकंड। अगला प्रश्न है पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में की खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं? इसका आंसर है हीरा। अगला प्रश्न है नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? मिस्र,
जहाँ पर नील नदी बहती है। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? इसका आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। अगला प्रश्न है, घाना देश का पुराना नाम क्या है? इसका नाम है गोल्ड कोस्ट, जो कि पुराना नाम है। अगला प्रश्न है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य से है? इसका संबंध जो है वो तबला से है। अगला प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? इसका आंसर है 1896 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अगला प्रश्न है, वायुयान की खोज किसने की थी? इसका आंसर है ओलिवर और विलिवर राइट बंधु, जिसने वायुयान की खोज की थी। अगला प्रश्न है, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? इसका आंसर है क्रिश्चियन बर्नार्ड, जो कि दक्षिणी अमेरिका से संबंध रखते हैं, अफ्रीका से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है, 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? इसका आंसर है रोम, जो कि 7 पहाड़ियों का नगर कहलाता है। अगला प्रश्न है, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया है? इसका आंसर है 22 मार्च 1957। अगला प्रश्न है, रेडियम की खोज किसने की थी? इसका आंसर है पियरे और मैरी क्यूरी, जिसने रेडियम की खोज की थी। अगला प्रश्न है, कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सी की कमी होती है? इसका आंसर है 165 मीटर। 165 मीटर ऊंचाई पर जाने से तापमान जो है 1 डिग्री कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? शनि ग्रह है जिसके चारों ओर वलय है। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? इसका आंसर है भारतीय स्टेट बैंक, जो कि अपने इंडिया में है। अगला प्रश्न है, सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा कहलाता है? इसका आंसर है थाईलैंड, जहाँ पर सफ़ेद हाथी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? इसका आंसर है चिपको आंदोलन, जो कि वृक्षों को बचाने के लिए यह चलाया गया था, चिपको आंदोलन। अगला प्रश्न है, सन 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? यह किया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई? यह 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। यहाँ भगत जसिंह लिखा है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर लिखा है, इसी लाइन में आ गया है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? इसका आंसर है तेंजिंग नोरके, जो कि भारत के थे, और एडमंड हिलेरी, जो दूसरे थे न्यूजीलैंड के। एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे, तेंजिंग नोरके भारत के थे, जो कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़े थे। अगला प्रश्न है, पद्मावत की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जैसी, इन्होंने पद्मावत की रचना की थी। अगला प्रश्न है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर है जॉर्ज वाशिंगटन, जिन्होंने अमेरिका की खोज सबसे पहले की थी। अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? इसका आंसर है बिस्मार्क, जिन्होंने जर्मनी का एकीकरण किया था। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी की होती हैं? इसका आंसर है हिरन, जिसकी सबसे बड़ी आँखें होती हैं, यही एक स्तनधारी भी है। अगला प्रश्न है, आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है? इसका आंसर है विद्युत। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर है हेनरी सीले ने। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि क्या कारण होता है? इसका कारण होता है प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। अगला प्रश्न है, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है?
इसका आंसर है जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? इसका आंसर है तीसरा नियम। अगला प्रश्न है, तांबा जिसे कॉपर बोलते हैं का शत्रु तत्व कौन सा है? इसका आंसर है गंधक, जो कि तांबे का शत्रु तत्व होता है। अगला प्रश्न है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह का बर्ताव करता है? इसका आंसर है एक अवतल लेंस का। अगला प्रश्न है, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? इसका आंसर है विशिष्ट गुरुत्व। अगला प्रश्न है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण समान होते हैं। इसका आंसर है उपधातु, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण समान होते हैं। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? इसका आंसर है थियोफ्रेस्टस, जो वनस्पति विज्ञान के जनक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, किस धातु में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? इसका आंसर है इस्पात। इस्पात में ध्वनि की चाल है सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? इसका आंसर है पलायन वेग। अगला प्रश्न है, बेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? बेंचुरीमीटर से जल के प्रवाह की दर ज्ञात करते हैं, ताकि पानी कितनी तेज़ बह रहा है यह ज्ञात करते हैं। अगला प्रश्न है, दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक पास्कल होता है। अगला प्रश्न है, झरने में जल जब ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या हो जाता है? तो उसका ताप बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक क्या होता है? इसका आंसर है 273 डिग्री के। अगला प्रश्न है, वाटनी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? इसका आंसर है ग्रीक शब्द से। ग्रीक शब्द से बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी जो है रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम है। अगला है, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? इसका आंसर है बैंगनी रंग, जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। अगला प्रश्न है, सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? इसका आंसर है 2 सेकेंड।